हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SDK स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं कि जो कि यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो स्किप मत करिए और वीडियो देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा आ जाए। ठीक है, ये हर साल एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैं बना रहा हूँ। और प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th के नाम से। ठीक है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो देर मत करिएगा, जाकर देख लीजिए। उसमें से जितने इम्पोर्टेंट वीडियो आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम में लगभग सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक सारणी दिया होगा, ठीक है, और पूछा होगा कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले बात तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, माध्य का सिंबल ये होता है और माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए पहले माध्य निकालने के लिए जब आपको ऐसे दिया होगा, वर्ग अंतराल में दिया होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो आपको पहले निकालना होगा मध्यमान। ठीक, और मध्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है, मध्यमान बराबर होता है न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा और अपॉन 2। ठीक है, जैसे 0 10 दिया, इसका मध्यमान क्या होगा, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 0 10 10 होगा, अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसका मध्यमान क्या होगा, तो इसका मध्यमान आ जाएगा 5। बात समझ में आ गया। अब हम इसका निकालेंगे, 10 और 20 है, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 50 अपॉन 2 जब कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। सॉरी, ये देखिए 30 होगा, यहाँ पर 50 गलती से हो गया। 30 और 30 का जब डिवाइड देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 आएगा। वो मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि देखिए यहाँ पर गैप कितना है, 10 है, तो यहाँ पर भी हमारा गैप जो आएगा 10 आएगा। देखिए 5 और 15 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है ना, तो नेक्स्ट वाला आएगा 25। ठीक, और यहाँ पर आएगा 35, सबके बीच में 10 10 का गैप रहेगा। 35 के बाद आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 45, और यहाँ 55 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए सेम गैप था, 10 20 30 40 50। ठीक है, मतलब 10 10 गैप था, तो यहाँ भी 10 10 ही गैप आएगा। तो मध्यमान भी आपका निकालने का ऐसे ट्रिक होता है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए एफ का मतलब वो क्या होता है, जो एफ है और जो एक्स है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो एफ निकालेंगे, एफ हमारा कितना है बारंबार, तो जो 7 है, और एक्स यानी मध्यमान निकल गया 5, तो 7 और 5 7 25 कितना होगा, 35 होगा। ठीक, 5 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25 75 होगा, और 25 का 8 बार में टेबल पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और 13 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना था 35 का 30, 13 पचे 65 का 5 कैरी, और 13 3 39 39 6 45, 455 आ जाएगा। ठीक है, और 45 का 2 से 45 दूना 90, और एक और 0, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35 और 3 38, 385। ठीक है, तो आपका ये एफ निकल गया, इसी को FI XI भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मध्यमान निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए आपका सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F होना चाहिए। ठीक, सिग्मा का मतलब होता है क्या, प्लस करना यानी जोड़ना, और FX यानी FX को प्लस करेंगे, फिर सिग्मा F को प्लस करेंगे यानी F को प्लस करेंगे। F क्या है, ये देखिए बारंबारता को प्लस कर लेंगे। ठीक, 7 5 12 12 और 8 20 20 और 13 33 33 33 और 20 53 53 और 7 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो सिग्मा F आया, यानी हम सिग्मा F को जब हम प्लस किए तो कितना आया, 60 आ गया। ठीक, और सिग्मा FX करेंगे, सिग्मा FX इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखिए 5 5 10 10 5 15 15 और 5 20 20 का 0 कैरी 2 आ जाएगा। ठीक है,
8 2 10, 10 5 15, 15 और 7 15, 7 22, 3 25, 25 का 5 आ जाएगा, ठीक है। कैरी आपका आ जाएगा और 2 2 और 2 4, 4 और 2 4, 4 8, 8 और 9 कितना होगा, 8 16 17 17 और 3 20, यानी यहाँ 20, यानी आपका जो सिग्मा एफ एक्स निकला कितना 2050 निकल गया, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर, ठीक। मध्यमान के लिए फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया तो 2025 आया है और सिग्मा एफ कितना आया तो 60 आया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, मध्यमान निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए डिवाइड कर देंगे, 6 से कितना था 205, ठीक। तो 6 तियाँ 18, यहाँ 2 बचेगा 5, फिर 6 चौके 24, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 6 कम 6, 4 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो आप 6 छंग 36 36, फिर 4 आएगा तो 6 की जगह पर आप 7 कर दीजिए, ठीक है। मतलब 34.17 हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया, मध्यमान हमारा निकल गया कितना तो 34.17। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि लिख देंगे क्या, इस सारणी का मध्यमान जो होगा 34.17 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के नाम से है, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।